हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 23 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the vector 3i plus 4j plus 5k and is parallel to the vector 2i plus 2j minus 3k. फाइंड द कार्टेशियन फॉर ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए हमें लाइन के इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें जिस पॉइंट से हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है पास हो रहा है, उसका देखिए हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो ये देखिए होता है हमारा वेक्टर ए। तो इसको हम राइट कर लेंगे गिवन वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। और जिस वेक्टर के पैरेलल होता है हमारा रिक्वायर्ड लाइन, ये हो जाता है हमारा वेक्टर बी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू, इसका देखिए हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। यही होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए का देखिए हमारा पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस लेमडा ब्रैकेट ओवर 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप। यही देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन का वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब देखिए इसका हमें कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड आउट करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वेक्टर आर है इसको हम लोग एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर आर होता है ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है एनी पॉइंट का, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई जेड होता है। तो हम ऐसा ही यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P having coordinate x y z, then इक्वेशन, यहाँ पे देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। ओके ना, तो मेंशन कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूसेस टू, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू। अब इसको देखिए जो हमारा वेक्टर आर है इसको अब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ओके ना, वेल ये भी हमारा वेक्टर आर भी पोजीशन वेक्टर ही है, जहाँ पे वेक्टर आर की हमारी वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 4j प्लस 5k कैप प्लस लेमडा एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 3 टर्म है इनको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आई कैप वाले टर्म है, ठीक है, वो आई कैप वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो डायरेक्टली हम इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3 आई कैप प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 4 जे कैप प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा z माइनस 5 के कैप एंड इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये वैल्यू होगी। अब देखिए हम बोथ साइड जो है कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग
coefficients of I cap, J cap and K cap we get, राइट। तो अब देखिए जब हम कंपेयर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, सॉरी कोफिशिएंट नॉट कंपोनेंट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 लेमडा, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 4 इक्वल्स टू 2 लेमडा एंड यहाँ से हो जाएगा हमारा z माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 3 लेमडा, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 इक्वेशंस मिल गए, ऑल 3 इक्वेशन से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ से y माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ से देखिए z माइनस 5 अपॉन माइनस 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा। अब देखिए जब हम लोकस ऑफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में इसे हम राइट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा दैट इज x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 5 अपॉन माइनस 3, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म बोथ को फाइंड आउट कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड है, कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i माइनस j प्लस 3k एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 माइनस 2 4 एंड रिड्यूसेस इट टू द कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे भी हमें देखिए वेक्टर एंड इक्वेशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन बोथ फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन हमारा देखिए इस वेक्टर के हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है, तो ये हमारा वेक्टर बी का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा गिवन वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एंड हम देखिए ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो इसको हम इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर of point from which required line passes, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा वेक्टर a इक्वल्स टू, इसका देखिए हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस 4k कैप प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और यही हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P having coordinate x y z then equation 1 reduces to, अब इसको रिड्यूस करते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में, तो चलिए ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस j प्लस 3k कैप, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ के देखिए जो हमारे 3 टर्म है इनको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं
एंड आई कैप वाले कॉफिशिएंट से आई कैप वाला जो हमारे यहाँ पे देखिए टर्म है, इसका जो कॉफिशिएंट है सब ट्रैक कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 5 आई कैप, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस y प्लस 2 जे कैप, प्लस हो जाएगा हमारा z माइनस 4 के कैप। ये वैल्यू हो गई, इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा, यहाँ से हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं कॉफिशिएंट्स को। नाउ यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग coefficients of I cap, J cap and K cap we get right। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए 2 लेमडा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा z माइनस 4 इक्वल्स टू 3 लेमडा। राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए ऑल थ्री इक्वेशन से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्टली इसको राइट कर लेंगे, दैट इज x माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस 2 अपॉन माइनस 1, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा z माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, इक्वल टू लेमडा करें तो लोकस हमारा जो होगा एक्स वाई जेड का यही हो जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सेकेंड भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द, ये वेक्टर होना चाहिए, चलिए कर लीजिए इसको। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो इक्वेशन है हम लोग जानते हैं इन वेक्टर फॉर्म देखिए होता है r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लेमडा ब्रैकेट ओवर वेक्टर b माइनस वेक्टर a, और इसी से हम कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का हमारा पार्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3, -2, -5 एंड हो जाएगा हमारा 3, -2, 6। ये हो गया। अब इनके हम पोजीशन वेक्टर्स राइट कर लेते हैं। नाउ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ गिवन पॉइंट्स। ठीक है, नाउ लेट कर लीजिएगा, ओके ना, नाउ लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए हमारा 3i कैप -2j कैप -5k कैप, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर b इक्वल्स टू 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया। अब हम वेक्टर फॉर्म राइट कर लेंगे। देयरफॉर हो जाएगा अब हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब ये देखिए होता है हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लेमडा ब्रैकेट ओवर वेक्टर b माइनस वेक्टर a। वैल्यू पुट करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से राइट कर लेंगे। तो देखिए r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वेक्टर a का देखिए वैल्यू है 3i -2j -5k, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3i -2j -5k प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा। वेक्टर बी का देखिए पोजीशन वेक्टर है हमारा 3i -2j एंड प्लस 6k। अब यहाँ पे देखिए हमें माइनस वेक्टर ए करना है, तो वेक्टर ए के हम ऑल टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -3i प्लस हो जाएगा हमारा 2j एंड प्लस हो जाएगा 5k कैप। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू 3i कैप -2j कैप -5k कैप, ओके, एंड प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा, और यहाँ पे देखिए 3i से 3i कैंसिल हो जाएगा, 2j से 2j कैंसिल हो जाएगा, 6k प्लस 5k, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 11k, ओके ना। तो यही हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसको हम देखिए कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। चलिए रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ वेक्टर r is a
पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P having coordinate x, y, z, then equation reduces to अब ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसको डिलीट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा इंटू 11k कैप। ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के 3 टर्म को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी x माइनस 3i कैप प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा y प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से z प्लस 5k कैप एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 11 लेमडा k कैप। ओके, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। डिलीट हो गया। अब कंपेयर कर लेते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग coefficients of I cap, J cap and K cap on both side we get right। अब देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इंटू लेमडा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इंटू लेमडा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा z प्लस 5 इक्वल्स टू 11 लेमडा। अब ऑल इक्वेशन से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा दैट इज x माइनस 3 अपॉन 0 इक्वल हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन 0 इक्वल हो जाएगा हमारा z प्लस 5 अपॉन 11 राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, चलिए फोर्थ कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction i plus 2j minus k। ये देखिए हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन से ये हमारा यहाँ पे वेक्टर बना है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमारा दिस मच गिवन है, तो हमारा वेक्टर बी हो जाएगा और ये हमारा वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे गिवन हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 4k कैप, एंड यहाँ पे देखिए वेक्टर बी हमारा हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k कैप। ये हो गया। चलिए अब राइट करते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। वैल्यू पुट करते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू a का वैल्यू है हमारा 2i माइनस जे प्लस 4k कैप प्लस लेमडा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। हमने फाइंड आउट कर लिया, कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P having coordinate x, y, z, then equation reduces to, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस हो जाएगा लेमडा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा i प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये हो गया। चलिए स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है इस साइड प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2 i कैप प्लस हो जाएगा हमारा y प्लस 1 जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा z माइनस 4 k कैप
एंड इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा ब्रैकेट ओवर आई प्लस 2j माइनस के कैप। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए राइट करते हैं हम। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप वी गेट, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 इक्वल्स टू लेमडा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 लेमडा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा z माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस लेमडा। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना, जब देखिए कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्टली इसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 4 अपॉन माइनस 1, राइट ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो फोर्थ भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहे हैं कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2z माइनस 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे देखिए हमें लाइन का कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, इसको हमें रिड्यूस करना है वेक्टर फॉर्म में। तो फर्स्टली देखिए इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके राइट करना होगा, और इसका देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो इस फॉर्म में हमें इसको फर्स्टली रिड्यूस करना होगा। तो चलिए रिड्यूस करते हैं हम, सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन गिवन कर लेते हैं, ओके ना, गिवन कर लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। गिवन है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ये देखिए हमारा गिवन है 6x माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3y प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2z माइनस 2। ये हमारा गिवन है। अब इसको देखिए हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देखिए जो हमारा है इक्वेशन, यहाँ से देखिए हमारा x का कोफिशिएंट होता है 1, तो यहाँ से हम 6 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से जब ये देखिए 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 2 अपॉन 6, ये होगा इक्वल्स टू, यहाँ से 3 कॉमन है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी y प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ पे देखिए हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिलेगी z माइनस 1, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम 6 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस, ये 2 अपॉन 6 है तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 3, और ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y प्लस 1 अपॉन 3। ये देखिए प्लस 1 अपॉन 3 है ना, तो इसको हम इस तरह से राइट करते हैं y माइनस माइनस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा, और अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 2। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया है, और ये जो हमारी लाइन है पास हो रही है फ्रॉम पॉइंट 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एंड 1 से, और इसका डायरेक्शन रेशियो हमारा है 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 2। तो चलिए अब हम इसको राइट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर दिस लाइन passes through पॉइंट ए कर लेते हैं, और इसके देखिए कोऑर्डिनेट हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 कॉमा माइनस 1 अपॉन 3 एंड 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 2, ये होंगे, जिनको हम देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1, 2, 3। ऐसा क्यों? हमने आपको बताया था कि देखिए कोई भी लाइन अगर हमारी एग्जिस्ट करती है प्लेन में तो उसका डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिक होता है, बट डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं
एक ही लाइन के इन्फिनिटली मेनी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1/6, 1/3 एंड 1/2 जो है इसके हम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। अब 6 से हमने ऑल डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा वो हमें मिल जाएगा 1,2, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब इसका देखिए हम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इक्वल्स टू 1/3i माइनस 1/3j एंड प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर के कैप, ओके ना। एंड डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा हमारा एंड डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया। चलिए अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा वेक्टर b। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू 1/3i माइनस 1/3, सॉरी यहाँ पे जे कैप होगा 1/3 जे कैप प्लस के कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। यही देखिए हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point with position vector I minus 2j minus 3k and parallel to the line joining the points with position vectors I minus j plus 4k and 2i plus j plus 2k. Also find the Cartesian form of the equation. तो यहाँ पे देखिए हमें 2 वेक्टर्स गिवन है और इनको ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। और जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम देखिए वेक्टर ए कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, यहाँ से हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इक्वल्स टू आई माइनस 2j माइनस 3k और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग points with position vectors I minus j plus 4k and 2i plus j plus 2k। तो इसका देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर बी, इसको हम वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच वेक्टर माइनस दिस मच वेक्टर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2i प्लस j प्लस 2k माइनस हो जाएगा हमारा i माइनस j प्लस 4k, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए हम वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्टली हम कर लेते हैं, देखिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, तो 2i माइनस आई दैट इज आई। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस जे हो जाएगा, प्लस जे एंड प्लस जे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2j। यहाँ पे देखिए प्लस 2k है और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4k हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 2k कैप। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा वेक्टर b।
वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलिए यहीं पे हम राइट कर लेते हैं, r इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए देखिए है हमारा i माइनस 2j माइनस 3k, ये वैल्यू हो गई एंड प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी i प्लस 2j माइनस 2k कैप। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हो गया। अब इसके देखिए हमें कार्टेशियन फॉर्म को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम वेक्टर r को एक्स वाई जेड के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इफ सॉरी इफ वेक्टर r is the position vector of a point P having coordinate x, y, z, then equation 1 reduces to ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब हम राइट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आई माइनस 2j माइनस 3k कैप प्लस लेमडा आई प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको देखिए स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है इनको इस साइड प्लेस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 आई कैप प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस 2 जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस z प्लस 3 इंटू के कैप एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे लेमडा ब्रैकेट ओवर i प्लस 2j माइनस 2k कैप, ये वैल्यू होगी। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप ऑन बोथ साइड वी गेट राइट। अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 इक्वल्स टू लेमडा, यहाँ से हो जाएगा हमारा y प्लस 2 इक्वल्स टू 2 लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा z प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 लेमडा। अब हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो दैट इज हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल हो जाएगा हमारा y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा z प्लस 3 अपॉन माइनस 2। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आते हैं। चलिए होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स कुछ पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाय माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k i प्लस 3j माइनस 2k एंड माइनस 9i प्लस j माइनस 4k आर कोलिनियर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं इनको हमें कोलिनियर शो करना है। तो देखिए इनको कोलिनियर शो करने के लिए हम फर्स्टली क्या करते हैं कि जो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है इनको हम फर्स्टली ए बी एंड सी कंसीडर कर लेते हैं और इनके जो हमारे पोजीशन वेक्टर हैं इनको हम वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे कि लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पॉइंट ए बी से पास हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हमने ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा पॉइंट सी जो है, ठीक है, ये हमारे ए बी पे लाई होना चाहिए अगर हमारे ऑल 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। दैट मीन्स जो हमारा पॉइंट सी है इसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो हमारा लाइन ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, और ये सेटिस्फाई कब करेगा, जब हम देखें इस पॉइंट को, पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर को लाइन ए बी में पुट करेंगे तो इसके हेल्प से हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ लेमडा। और ऑल 3 इक्वेशन से अगर हमारे लेमडा की वैल्यू इक्वल मिल जाती है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पॉइंट से ये
कोलिनियर है। तो चलिए हम फर्स्टली अभी इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो होप सो आपको एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आया होगा। अब जो हमने आपको समझाया वही हम यहाँ पे राइट करके शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट ए, जहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसके हम कोऑर्डिनेट्स भी राइट कर सकते हैं चाहे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -4 2 एंड -3। पॉइंट बी हो जाएगा हमारा 1 3 एंड -2 एंड पॉइंट सी हो जाएगा हमारा -9 1 एंड -4 एंड लेट इट्स पोजीशन वेक्टर्स आर। अब इनको देखिए हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए से। तो ये हो जाएगा हमारा -4i कैप +2j कैप -3k कैप। वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा हमारा i +3j कैप -2k कैप, राइट। एंड वेक्टर सी हो जाएगा हमारा -9i कैप +j कैप एंड -4k कैप। ये हो गया। चलिए अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन वेक्टर फॉर्म, ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इक्वल्स टू, अब ये देखिए होता है हमारा यहाँ पे वेक्टर ए हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4i +2j एंड -3k कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा बी माइनस ए, बिकॉज ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये देखिए हो गया वेक्टर ए और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i +3j -2k कैप एंड माइनस वेक्टर ए होगा तो इसके हम ऑल टर्म में माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा +4i कैप -2j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3k कैप। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा r इक्वल्स टू -4i कैप +2j कैप माइनस हो जाएगा हमारा 3k कैप प्लस हो जाएगा लेमडा। अब यहाँ से देखिए ये i +4i है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5i कैप +3j -2j, तो यहाँ से हो जाएगा +j कैप -2k कैप है और +3k कैप है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी k कैप। ये वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि हमारा वेक्टर फॉर्म मिल गया। अब हम कह रहे हैं कि हमारे जो पॉइंट्स है इनको हमें कोलिनियर शो करना है। तो ये हमारे कोलिनियर तभी होंगे जब पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है हमारे गिवन इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करा लाइन ए बी का, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर सी सटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ए बी को सेटिस्फाई करेगा तो हम वेक्टर आर के प्लेस पे इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन, अब यहाँ से देखिए जो होगा पॉइंट सी का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये हमारा है -9i +j -4k इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे -4i कैप +2j कैप -3k कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 5i कैप +j कैप एंड +k कैप। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हैं इनको हम इस साइड प्लेस करते हैं। तो यहाँ से देखिए -9i है और ये +4i हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -5i। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारा +j है और यहाँ पे हमारा +2j है, इस साइड आएगा तो ये -2j हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -j कैप। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा -4k कैप है और ये -3k कैप है, इस साइड आएगा तो +3k कैप हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -k कैप इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 5i कैप +j कैप +k कैप। ये हो गई वैल्यू। चलिए अब बोथ साइड को हम कंपेयर कर लेते हैं।
तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -5 इक्वल्स टू 5 लेमडा। ओके, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1 इक्वल्स टू लेमडा, और यहाँ से भी देखिए हमें मिलेगा -1 इक्वल्स टू लेमडा। तो देखिए हमें ऑल 3 इक्वेशंस मिले हैं और सभी इक्वेशन से जो हमारी लेमडा की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, इट इज क्लियर, it is clear, sorry, it is clear that the value of lambda is -1 from all three equations, therefore these points are कोलिनियर। ठीक है ना, ऐसा हम शो कर लिए तो ये कोलिनियर हो गया और ये हो जाता है हमारा प्रूफ। और आपको ध्यान देना है, जब भी आपको एग्जाम पर्पज से अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आपको 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो इनको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल 0 शो कर लीजिए। ठीक है, जब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 शो हो जाती है या मिल जाती है, इसका मतलब यह है कि जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर होते हैं। ठीक है ना, तो आप वहां पे इस तरह से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इस तरह से भी आपको बता दिया, आप डिटर्मिनेंट को भी 0 प्रूफ कर सकते हैं, तो उस तरह से भी आप गिवन पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अगर आप हमारे वीडियो से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को हमारे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा गिवन है, कह रहा है कि द पॉइंट्स ए हैविंग कोऑर्डिनेट 4, 5 एंड 10, बी हैविंग कोऑर्डिनेट 2, 3 एंड 4 एंड पॉइंट सी हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 2, -1 आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पे देखिए ABCD हमारा पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द साइड्स AB एंड BC एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। यहाँ पे देखिए ABCD जो हमारा है एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की क्वालिटी ये होती है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लेंगे XYZ। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे देखिए AB एंड BC के वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इक्वल्स टू, इसको हम डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर बी, इसका देखिए हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी का देखिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर सी, और इसका देखिए हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये हो गया हमारा। अब चलिए हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ AB। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू A प्लस लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ये होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A का हमारा पोजीशन वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा। वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर है हमारा 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर ए के हमारे ऑल टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -4i माइनस 5j एंड माइनस हो जाएगा हमारा 10k कैप, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा r इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस लेमडा, यहाँ पे देखिए 2i माइनस 4i है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -2i कैप। यहाँ पे देखिए प्लस 3j माइनस 5j, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -2j कैप, और इसको सब ट्रैक करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -6k कैप, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें से देखिए हमारा -2 कॉमन है, तो यहाँ से इसको हम राइट कर सकते हैं वेक्टर r इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप माइनस हो जाएगा हमारा 2 लेमडा एंड ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी i प्लस जे प्लस 3k का, ठीक है ना। यही देखिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा लाइन ए बी का इन वेक्टर फॉर्म। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा मिल गया। अब इसको देखिए हमें कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो इसको देखिए अब हम डायरेक्टली चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखिए इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हैं रिड्यूस। तो अब इसको हम डायरेक्टली राइट करेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन कार्टेशियन फॉर्म। अब डायरेक्टली इसको हम राइट करेंगे, आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 4 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 5 अपॉन हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा z माइनस 10 एंड अपॉन हो जाएगा 3। यही देखिए हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, लाइन ए बी का, ठीक है। ये देखिए लाइन ए बी का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपको मिलेगा, ओके ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इतना आप करिएगा। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम बी सी का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इक्वेशन ऑफ बी सी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस, यहाँ पे देखिए हम अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं म्यू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर c माइनस वेक्टर b, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से राइट करते हैं। देखिए वेक्टर r इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर b का देखिए हमारा पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस हो जाएगा हमारा म्यू एंड ब्रैकेट ओवर देखिए सी का हमारा पोजीशन वेक्टर है i प्लस 2j माइनस के, और यहाँ पे माइनस वेक्टर b करना है तो ईच टर्म में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -2i माइनस 3j माइनस 4k हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा r इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस म्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -i माइनस j एंड माइनस 5k, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे भी देखिए हमारा -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा वेक्टर r इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और यहाँ पे देखिए -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस म्यू एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी i प्लस जे प्लस 5k, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ बी सी इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मिल गया। अब इसको हम इन कार्टेशियन फॉर्म भी राइट कर लेंगे, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। इन कार्टेशियन फॉर्म देखिए हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा z माइनस 4 अपॉन 5, ठीक है। तो यही देखिए हमारे हो गए इक्वेशंस ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। अब हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। चलिए इसको भी फाइंड आउट करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द coordinates of
पॉइंट डी बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर सिंस कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंस हो गया ना, चलिए देयरफॉर कर लेंगे। देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ABCD आर बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ऐसा हो जाएगा। चलिए अब मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं बोथ के। तो यहाँ से देखिए हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा हमारा 4 + 1 अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 + 2 अपॉन 2, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 10 - 1 अपॉन 2, राइट। और ये देखिए हमारा इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x + 2 अपॉन 2, नेक्स्ट हो जाएगा y + 3 अपॉन 2, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा z + 4 अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड। चलिए ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा। तो अब हम राइट करते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5/2 इक्वल्स टू x + 2 अपॉन 2। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7/2 इक्वल्स टू y + 3 अपॉन 2, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 9/2 इक्वल्स टू z + 4 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे x का वैल्यू मिल जाएगा 3, यहाँ से देखिए y का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए, यही वैल्यू मिलेगी। और यहाँ से देखिए z की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर dxyz इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो पॉइंट डी के हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through a point 1, 2, 3 and is parallel to the line -x - 2/1 equals to y + 3/7 equals to 2z - 6/3। यहाँ पे देखिए हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, जबकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्टली इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें इसका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ये देखिए हो जाएगा हमारा -x - 2/1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y + 3/7 इक्वल हो जाएगा हमारा 2z - 6/3। इन स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं इसको, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x + 2, यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो डिनोमिनेटर -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हमारा देखिए एज इट इज रहेगा y + 3/7, और यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा z - 3 अपॉन हो जाएगा 3/2, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1, 7, 3/2। अब इसका देखिए हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा -2, 14 एंड 3। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, therefore direction ratios of required line will be proportional
proportional to direction ratios of given line. ओके ना, ये हो जाएगा हमारा दैट इज -2,14,3। ये मिल गया हमें, देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन और ये हमें पॉइंट गिवन है, तो अब इनको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन वेक्टर जो होगा हमारा, ये देखिए वेक्टर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -2i प्लस 14j प्लस 3k, ये हो जाएगा हमारा। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट का देखिए हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए और ये हो जाएगा हमारा i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमने देखिए पॉइंट ए को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया और डायरेक्शन वेक्टर को भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ये देखिए हो जाएगा हमारा r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा वेक्टर b। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से भी इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए हमारा डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा r इक्वल्स टू वेक्टर r का हमारा पोजीशन वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस हो जाएगा लेमडा एंड ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2i कैप प्लस 14j कैप प्लस 3k कैप, ये वैल्यू होगी। तो ये देखिए हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इफ वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p हैविंग कोऑर्डिनेट x y z, कि ना। और ये देखिए जो हमारा पॉइंट P होगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो हमारा पॉइंट P है वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप ये राइट कर लीजिएगा, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, ठीक है। आप अब पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x y z ऑन दिस लाइन, ये हमें मेंशन करना चाहिए था, हमने नहीं राइट करा है, ऑन दिस लाइन। देन अब यहाँ से हो जाएगा देन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ओके ना, ये मेंशन कर लीजिएगा ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो ये सही रहेगा। अब ये हो गया, चलिए अब राइट करते हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल हो जाएगा हमारा i प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट ओवर -2i प्लस 14j प्लस 3k कैप, ये वैल्यू हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। यहाँ पे जो टर्म है इनको इस साइड प्लेस करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 आई कैप प्लस हो जाएगा हमारा y माइनस 2 जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा z माइनस 3 के कैप एंड इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा ब्रैकेट ओवर -2i प्लस 14j प्लस 3k कैप, ये वैल्यू हो गई। कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग coefficients of I cap, J cap and K cap on both side we get राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाता है हमारा x माइनस 1 इक्वल्स टू -2 लेमडा, यहाँ से हो जाएगा हमारा y माइनस 2 इक्वल्स टू 14 लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 3 इक्वल्स टू 3 लेमडा। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस 1 अपॉन -2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 14 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 3 अपॉन 3, ठीक है। यही देखिए हो जाएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज कार्टेशियन फॉर्म इज। यहाँ पे देखिए मैं कार्टेशियन फॉर्म लाइन का
गिवन है, ठीक है ना। इक्वेशन का सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे इसको भी देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होगा। चलिए तो राइट करते हैं हम। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x माइनस टू अपॉन टू इक्वल हो जाएगा 2y माइनस फाइव अपॉन माइनस थ्री। यहाँ पे देखिए इक्वल होगा, इक्वल मेंशन कर लीजिएगा, एंड कॉमा हो जाएगा हमारा z इक्वल्स टू माइनस वन। तो इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ये देखिए इस फॉर्म में ये राइट हो सकता है, x माइनस टू अपॉन टू इक्वल हो जाएगा हमारा 2y माइनस फाइव अपॉन माइनस थ्री इक्वल हो जाएगा हमारा z प्लस वन अपॉन ज़ीरो। ये जो गिवन इक्वेशन है हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको देखिए जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस टू अपॉन टू इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट है 2, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y माइनस फाइव अपॉन टू अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस थ्री अपॉन टू एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे z प्लस गिवन है ना, तो इसको देखिए ऐसे राइट करते हैं z माइनस माइनस वन अपॉन ज़ीरो। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब इसके हेल्प से देखिए अब हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर गिवन लाइन passes through 2, 5 upon 2 and minus 1 and having डायरेक्शन रेशियोज आर। इसका देखिए जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारा 2, माइनस थ्री अपॉन टू, ज़ीरो। और इसे हम राइट कर सकते हैं, देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे तो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 4, माइनस थ्री, ज़ीरो। तो ये देखिए हमने डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसके हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके ना। बिकॉज आप लोग इस क्वालिटी से फैमिलियर होंगे कि जो हमारे एल एम एंड एन की जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है हमारी ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी तरह से जो हमारा n है इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ पे हमारे ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बी की वैल्यू है माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड जीरो का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी रूट ओवर 25 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू मिल गई हमारी, तो अब हम डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। अब इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी आर कर लेते हैं, ठीक है। ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/5 कॉमा हो जाएगा हमारा माइनस 3/5 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से देखिए हमने डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखिए वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ओके। फार्मूला होता है हमारा r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये वेक्टर a को हमें ये प्रोवाइड करेंगे अगर इनके हम पोजीशन वेक्टर को राइट कर ले, और ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा r इक्वल्स टू वेक्टर a हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 5/2 j कैप माइनस हो जाएगा k कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4i कैप माइनस 3j कैप
एंड प्लस हो जाएगा हमारा 0 के कैप। ठीक है ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।